एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर दिव्य शांति छाई हुई थी। चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सामने उनके दोनों पुत्र, बुद्धि के प्रतीक गणेश जी और वीरता के प्रतीक कार्तिकेय खड़े थे। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज हम एक ऐसी प्रतियोगिता रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि तुम दोनों में से कौन सबसे अधिक योग्य है। भगवान शिव ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोले कि जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय के चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने तुरंत अपने विशाल और तेज गति वाले मोर की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने बिना एक पल भी गवाए अपने मोर पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ान भर ली। उनका मोर पंख फैलाकर बादलों को चीरते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बिजली आकाश में दौड़ रही हो। नीचे पूरी पृथ्वी का दृश्य बदलता जा रहा था। कहीं ऊंचे पहाड़ थे, कहीं घने जंगल, कहीं विशाल नदियां बह रही थीं और कहीं दूर दूर तक फैले हुए गांव और नगर दिखाई दे रहे थे। कार्तिकेय पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ हर दिशा में घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाने में जुट गए। वहीं दूसरी ओर गणेश जी वहीं शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और स्थिरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक ध्यान किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती और भगवान शिव की ओर प्रेम से देखा। उन्होंने धीरे धीरे अपने छोटे कदमों से चलना शुरू किया और अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम में श्रद्धा और भक्ति की गहराई झलक रही थी। जैसे जैसे गणेश जी परिक्रमा कर रहे थे, उनके आसपास का वातावरण और भी दिव्य होता जा रहा था। माता पार्वती के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और भगवान शिव भी शांत भाव से यह सब देख रहे थे। गणेश जी ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के 3 चक्कर पूरे किए और फिर उनके सामने आकर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही सरल और भावपूर्ण स्वर में कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी सृष्टि हैं। उनके चरणों में ही समस्त संसार बसता है, इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के समान है। यह सुनते ही वहां का वातावरण और भी पवित्र हो गया। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भगवान शिव ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया। उसी समय भगवान शिव ने घोषणा की कि इस प्रतियोगिता के सच्चे विजेता गणेश जी हैं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी और हर तरफ जयकारे गूंजने लगे। कुछ समय बाद कार्तिकेय अपनी पूरी यात्रा समाप्त करके वापस लौटे। उनका चेहरा गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं, वह आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव ने शांत स्वर में पूरी बात समझाई और गणेश जी के निर्णय के पीछे की बुद्धि और भक्ति का महत्व बताया। यह सुनकर कार्तिकेय कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। फिर उनके चेहरे पर समझ और सम्मान की मुस्कान आ गई। उन्होंने गणेश जी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। गणेश जी ने भी प्रेम से अपने भाई को गले लगाया और दोनों भाइयों के बीच का स्नेह और भी गहरा हो गया। माता पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि यही सच्चा ज्ञान है।
उस दिन से यह कथा पूरे संसार में फैल गई और लोगों को यह सिखाने लगी कि माता पिता का सम्मान और सच्ची बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।